प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार पुरवार आपका मैथिली क्षण गुप्त द्वारा जो शेष रह गया है पाठ गीत करके है, तो मैं उसको आज पूर्ण करूँगा। उसमें लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के लिए राम जी और माता जानकी जी के साथ में भ्रातृत्व प्रेम के कारण वनवास चले जाते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी उस वियोग अवस्था में रह कर के अपने आप को हर ऋतु में कैसे क्या उनको अनुभूतियाँ होती हैं, उसी अनुभूति को साकेत महाकाव्य में मैथिली क्षण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से उसको ध्यान से सुने और हृदयंगम करें। उसकी प्रश्नोत्तरी आपको तैयार करना है। वैसे एक दो उदाहरण के रूप में हम समझा देंगे, बता देंगे। बाकी आप अपनी विवेक बुद्धि से उसको अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लेना। निरख सखी ये खंजन आए। ये निरख माने होता है देखना। हे सखी, अपने मन रूपी सखी को वो अनुभूति दिला रही कि देख ये खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन एक पक्षी होते हैं जो आपस में उनकी आँखें लाल लाल सी होती हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, अर्थात मेरे पति ने, मेरे लक्ष्मण जी ने मेरे लगता है इन खंजन पक्षियों के रूप में आकर के मुझे अपने रात दिन जो उनका श्रम होता था और रात को पहरा देते थे, जागरण के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। क्यों? खंजन पक्षियों की भी आंखें लाल होती हैं, तो लगता है कि रात की जागरण के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। तो इस माध्यम से, खंजन पक्षियों के माध्यम से मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं जागते जागते। नयन इधर मन भाए, और ये उनकी आंखें मन को बहुत ही लुभावने वाली लग रही हैं। वियोग वर्णन है ये बिल्कुल विशुद्ध वियोग वर्णन है। यहाँ पर नायिका जाकर के आपकी उर्मिला जी हैं और नायक लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का यहाँ पर वियोग वर्णन मैथिली क्षण गुप्त जी ने किया है। फैला उनके तन का आतप, अर्थात उनके आतप माने शरीर की ऊष्मा, गर्मी, जो तपन है उसके माध्यम से ये गर्मियों के मौसम का वर्णन। आतप मन से सर सरसाए, और मन में सर माने होता है बाण। उनके अनुभूति के कनजी, उनकी विरह के बाण मुझे बहुत ज़्यादा साल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। घूमे भी इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। उन्होंने लगता है घूम करके इस पक्षियों के रूप में आकर के अपने मुझे दर्शन दिए हैं। ये हंस रूपी छोटे से खंजन रूपी पक्षी मेरे सामने जो प्रस्तुत हैं, यहाँ उड़ करके लक्ष्मण की मनाह स्थिति का वो अनुभव कर रही है। ये वियोग में करके ध्यान आज इस जन का निश्चय से मुस्काए। लगता है आज उनको मेरी याद आई है, इसी कारण उन्होंने मुस्कान करने के लिए इन पक्षियों के माध्यम से मेरे पास आकर के अपना बसेरा कर लिया है। फूल उठे हैं कमल उधर, ये अधर से यह बंदूक सुहाए। तो लगता है यहाँ पर कमल खिल गए, वहाँ पर कमल खिल गए हैं, और अधर होठों में एक बंदूक का फूल होता है, तो लाल रंग का होता है। तो लगता है उनके चेहरे में एक लालिमा आ गई है और वो बहुत ही मन को सुंदर लग रहे हैं, सुहावने लग रहे हैं। स्वागत स्वागत, तो उर्मिला जी कहती हैं हमारे इस दिल रूपी आंगन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शरद भाग से मैंने दर्शन पाए। शरद ऋतु ये है, आने को है। तो लगता है आप ये खंजन पक्षी के रूप में आपने दर्शन दिए, मेरे भाग उदय हो गए हैं, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती बारे, अर्थात आकाश से ओश की बूंदें जो गिरी हैं वो मोतियों के रूप में उनके गनजे बिखेर दिए हैं। लोये अश्रु अर्ध भर लाए, और आँखों से उनके विरह के और प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। तो ये मैंने खजाना लुटा दिया, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब आगे है, इसका थोड़ा सा जो कठिन शब्द हैं उनकी मायने भी देख लें, समझ लें। तो इसमें बताया गया है रंजन माने प्रसन्नदायक, आतप माने तप, तपस्या या धूप, सरसाए माने जल पूर्ण हो गए हैं। अब इसमें लिखेंगे आप कैसे? वही पुराना जो आपको बता चुके हैं, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काव्यखंड से लिया गया है। और प्रसंग आएगा कि सांकेतिक रूप से आप लिखोगे कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है और इसमें उर्मिला जी के विरह का वर्णन प्रदर्शित किया गया है। अब है अगला आपका शिशिर न फिर गिरिवन में। तो अभी जो बताना चाह रहे थे ये इसको प्रकरण को आगे देख लेंगे। ये आपको संदर्भ लिखना है, सबसे पहले संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, छंद, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं और कौन सा रस है। अब जैसे इसमें विप्रलम श्रृंगार मतलब जो ना मुख्य है, अर्थात विप्रलम को हम वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। गुण इसका माधुर्य है क्योंकि मधुरता भरी हुई है। और इसके बाद शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। लक्षणा माने लक्षणों से समझना, जो उसके लक्षण हैं उसके माध्यम से समझना। व्यंजना माने होता है जब जो चीज़ लक्षण से समझ में नहीं आती है तो उसको व्यंजना से समझ पाते हैं। तो ये इसमें दे दी गई है। अब आगे कवि ने विरह वर्णन में प्रकृति को संयोगनी बताते हुए बताया है। अब देखेंगे शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निस नंदन में। अर्थात अपने शरीर को उन्होंने बताया शिशिर ऋतु में होती है, जब सर्दी आ जाती है तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी। तो शिशिर ऋतु में वृक्ष अपने पत्तों को मतलब जो ना छोड़ देते हैं और वृक्ष खाली हो जाते हैं। तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी, अर्थात मैं अपने शरीर से जितना चाहे मैं उतना पतझड़ दूंगी। मैं निज नंदन में, अर्थात अपने इस नंदन वन में मैं पतझड़ दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए हे शरद ऋतु, तुझे कितना कंपन चाहिए, मेरा शरीर भी कब कपाएगा, शरीर रूपी नंदन वन में कब कपाएगा। ले मेरे इस तन में, मेरे इस शरीर में तुझको कंपन भी मिल जाएगा। सखी कह रही पांडुरता का, पांडुरता माने होता है पीलापन। तो उस समय कुछ पत्ते पीले भी पड़ जाते हैं तो मेरा शरीर भी अपने पति के वियोग में पीला पड़ गया है। पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, मेरे इस तन रूपी आनंद में उसका भी कहीं तुझे कमी नहीं मिलेगी, अर्थात मेरा तन भी पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि, वीर मतलब जो ना जब शरद ऋतु में जब आती है तो पानी भी जम जाता है। नयन नीर यदि, तो नैनों में नीर जमा हुआ है क्योंकि मैंने रुदन नहीं किया है। तू मानस भाजन में, तू मेरे मन रूपी भवन में आ जा। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं आँखों को आंसुओं को बहाऊंगी नहीं, अपने मन की आँखों में ही उसको संजो करके रख लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूं, मेरी हंसी चली गई है। और क्योंकि जब मेरे स्वामी मेरे साथ थे तो हंसती और ठिठोली करती थी, आनंदित रहती थी, मगर जब वियोग में नहीं है तो मैं रो भी ना पाऊँ जी भर के। मैं अपने इस जीवन में, मेरा ये जीवन है, इस जीवन में भी जी भर के रो भी ना सकूं। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब इसी बात की उत्कंठा माने जिज्ञासा है, मन में एक उमंग है, क्या है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, भाव रूपी भवन में अब क्या होने वाला है, इसको कहना चाहिए। इसको साहित्यिक शब्दों में जब हम देखेंगे तो इसको इस प्रकार से उसका अर्थ प्रकट करेंगे। तो उर्मिला कहती है, हे शिशिर तुम वन और पर्वतों में क्यों भटक फिर रहे हो, तुम आकर मेरे शरीर में निवास करो, यहाँ तुम्हें सारे लक्षण और उपादान प्राप्त हो जाएंगे। मैं आप हो जाएंगे, तुम्हारे साथ पतझड़ आता है तो वह मेरे शरीर रूपी उद्यान में तुझे मनचाहा मिल जाएगा, क्योंकि प्रिय वियोग में आभूषण रहित मेरा शरीर पतझड़ी वृक्ष जैसा ही हो गया है। तेरा लक्षण कंपन भी तुझे मेरे शरीर में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रिय वियोग में मेरा तन दुर्बलता से सदैव कांपता रहता है। तेरे आगमन पर वृक्षों के पत्ते पांडुर माने पीले पड़ जाते हैं, तो मेरी सखियां मुझसे कहा करती हैं कि दुर्बलता ने मेरे मुख को भरपूर पांडुरता प्रदान कर दी है, अर्थात पीलापन आ गया है। अतः तुझे तेरा लक्षण पांडुरता भी मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। हे शरद ऋतु, तू जितना चाहे पीलापन मेरे शरीर में आके प्राप्त कर सकती है। अब इसमें रे वीर समर्थ या बंधु, नीर को जमा देना स्वभाव है, अतः मेरे नए नीर आंसुओं को भी तू मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे। मैं तेरा उपकार मानूंगी, क्योंकि मैं इस जमे हुए आंसुओं को मोती के सदृश संभाल कर अपने मन में रखूंगी।
मेरी हंसी तो मेरे प्रिय के साथ बन चली गई है, और आंसुओं के जम जाने पर मैं रो भी नहीं सकूंगी। अतः मेरे मन में यह जानने की बड़ी उत्कंठा है, जिज्ञासा है कि हंसी और रुदन के अभाव में मेरे भाव जगत में क्या होगा, कौन सा नया भाव मेरे मन में जागेगा। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में हम देखेंगे तो शिशिर ऋतु में बृहणी उर्मिला की मानसिक और शारीरिक अवस्था को कवि ने कौशल युक्त ढंग से प्रस्तुत किया है। उर्मिला की संयत और गंभीर विरह अभिव्यक्ति गुप्त जी के काव्य पर सुंदर प्रादर्श है। सखी द्वारा पांडुरता का परिचय पाने वाली उर्मिला ने श्रृंगार और दर्पण को तिलांजलि दे दी है। यह भी परोक्ष संकेत है। अलंकार इसमें रूपक और उपमा अलंकार है। भाषा पर कवि का असाधारण अधिकार भी प्रमाणित हो रहा है। शैली इसकी मुक्तक शैली है, मुक्त छंद है, छंद पद में दिया गया है। रस इसका विप्रलंब वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। इस आधार पर इसका भाव स्पष्ट होता है। अब आगे है, मुझे फूल मत मारो, अर्थात कामदेव के लिए कहा गया है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। अर्थात विरह अवस्था में शीतल हवा, पुष्पों की सुगंध, खिले हुए फूल और शीतल सुगंधित हवा, ये बहुत ही ज़्यादा विरहिणी को परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। उसे ही बात बता रहे, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला, अबला मतलब मेरा कोई सहारा नहीं है। तो अबला वियोगिनी, मैं क्या हूँ, वियोगिनी हूँ। मेरे पति भी कहना चाहिए योगी हैं, मैं उनके और मुझसे दूर हैं, इसलिए मैं योग में तो हूँ मगर वियोग अवस्था में है, इसलिए वियोगिनी शब्द आया। कुछ तो दया विचारो, हे ऋतु बसंत ऋतु, तू मेरे ऊपर थोड़ा तो कृपा करो। होकर मधु के मीत मदन, मदन यहाँ शब्द आया है कामदेव के लिए। तुम मतलब जो ना, होकर मधु के मीत मतलब हे बसंत के ऋतु में तुम आकर के, हे मदन, हे कामदेव, बसंत ऋतु में तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पटु तुम कटु गरल न गारो, तुम मेरे ऊपर ये जहरीले बाण मतलब चलाओ, ये मुझे जहरों से के समान लग रहे हैं। आपके ये फूलों के कहना जी खिलना और चारों तरफ से मंद सुगंध हवा चलना, ये मेरे लिए जहर के समान है, गरल माने जहर के समान है। गारो मुझे विकलता तुम्हें विफलता, यदि तुम ये चाह रहे हो कि तुम मुझे विचलित कर दोगे, मुझे विकलता, मेरी बेचैनी को देख करके, वियोग की बेचैनी को देख करके तुम मुझे विफल कर दोगे। ठहरो श्रम परिहारो, तो ठहरो, तुम्हारा जो श्रम है, तुम्हारा जो परिश्रम है बेकार जाएगा। ध्यान दो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, आप यदि सोच रहे हो कि मैं कोई भोगनी स्त्री हूँ तो ये आपका भ्रम है। मैं क्या हूँ, वियोगिनी हूँ। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, तुमने जो अपना माया जाल बसंत ऋतु का फैला रखा है मेरे मन को विचलित करने के लिए, जो चारों तरफ कहना चाहिए एक तो सुंदर सुरम्य वातावरण कर दिया है, ये जाल तुमने कहना चाहिए फंसाया है। तो बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हरनेत निहारो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है कि मुझे कहना चाहिए विचलित करने की तो ध्यान से सुन लो, हे कामदेव। बल हो तो सिंदूर बिंदु, सिंदूर की ये मेरी मांग में, मेरे सिर की मांग में जो कहना चाहिए जो सिंदूर रेखा लगी हुई है, इस बिंदु को जरा ध्यान से देख लो, गौर से देख लो। यह हरनेत्र निहारो, ये साधारण मांग नहीं है, ये लाल रंग जो रेखा है ये बिल्कुल हर नेत्र माने शंकर जी की ये तीसरी आँख है। यदि आपने यहाँ जरा भी अपना कहना जी माया जाल फैलाया तो ये तीसरी आँख खुल करके आपको पुनः, जैसे शंकर भगवान ने आपको भस्म कर दिया था तो आप यहाँ भस्म हो जाएंगे। ये माया जाल मेरे ऊपर आपका कतई नहीं चलेगा। तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु है, हर नेत्र निहारो, ये हर का नेत्र है। रूप दर्प कंदर्प, तुम रूप में खूब सुंदर हो, ठीक है, ये मैं मानती हूँ। तुम तो मेरे पति पर बारो, अपने सारे सौंदर्य को, कितने भी तुम सुंदर हो, मेरे पति आपसे कई गुना सुंदर हैं, और वारो माने अपने आप को उन पर बलि जाओ, अर्थात तुम्हारे उनको निछावर कर दी हो ऐसी सुंदरता को। वारो लो या मेरी चरण धूल, मैं सती साध्वी हूँ, तो मेरे चरणों की धूल को तुम ले जाओ, उस रति के सिर पर धारो। रति कामदेव की पत्नी का नाम है। तो ये चरण धूली एक कहना चाहिए सती साध्वी की आप चरण धूली ले जा करके और अपनी पत्नी रति के मांग में भर देना, तो उसका भी पति धर्म का पालन हो जाएगा। ये बात इसमें स्पष्ट की गई है।
यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ये बार बार उनके मन में आता है। कामदेव से उन्होंने इतनी बात कही तो फिर भी मन में एक विचार आया कि मैं सबको छोड़ छाड़ करके कहीं उसी वन में जाके रहने लगूं। मगर इसका थोड़ा सा कठिन शब्दों की मायने आपको बता दें और उसका भाव पक्ष थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। तो इसमें बताया गया है, अबला माने है बलहीन, शक्तिहीन, मधु माने बसंत ऋतु के कहा गया, मदन माने कामदेव, आपको बता ही दिया, गरल विष गारो माने व्याप्त करो। और इसके बाद दिया है संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग भी होगा, व्याख्या में आप लिखोगी। उर्मिला कामदेव से कह रही है, हे कामदेव तुम अपने फूलों के बाणों का प्रहार करके पति में अनुरक्त मेरे मन को चंचल मत करो। मैं एक बलहीन वियोगिनी वाला हूँ, तुम्हें मुझ पर कुछ तो दया करनी चाहिए। हे कामदेव तुमको मधुर बसंत का मित्र कहा गया है, तुम चतुर भी हो, फिर मेरे मन को तुम विषाक्त क्यों करना चाह रहे हो? तुम्हारे इस प्रयास से मैं व्याकुल हो रही हूँ और तुम्हें भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे परिश्रम से क्या लाभ? तनिक विश्राम कर लो, थक गए होगे। तुम्हारा मुझ पर जाल फैलाना व्यर्थ है। मैं कोई विलासप्रिय स्त्री नहीं हूँ जो तुम अपना जाल मेरे ऊपर फैला रहे हो। यदि तुम में बल हो तो मेरे मस्तिष्क पर लगे सौभाग्य के सूचक सिंदूर की इस बिंदी को देखो और रेखा को देखो। यह तुम्हारे लिए भस्म कर देने वाला शिव का तीसरा नेत्र है। कामदेव यदि तुमको अपनी सुंदरता पर गर्व है तो मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, और यदि तुम्हारी पत्नी रति को अपनी सुंदरता का गर्व हो तो मेरे चरणों की धूल उसके सिर पर डाल दो। भाव यह है कि मैं अपने पति से बढ़कर किसी पुरुष को सुंदर नहीं मानती और मेरे पति उसे बढ़कर किसी स्त्री को सुंदर नहीं मानते हैं। अब काव्य सौंदर्य में जब आप देखेंगे तो इसमें सुंदरता कवि ने कहाँ कहाँ दर्शाई है, तो उर्मिला के रूप में एक मनस्वी भारतीय नारी की छवि इसमें प्रस्तुत की गई है। इसके बाद भाषा इसमें सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है और तुक निर्वाह के लिए शिथिल शब्दावली का भी प्रयोग किया गया कि आपसी में तुकबंदी भी हो जाए। शैली में मुक्तक शैली में व्यंग और भावुकता का सुंदर संगम है। अलंकार में अनुप्रास से ध्वनि सौंदर्य का सृजन हुआ है। छंद में गेय पद है जो गाने योग्य है। गेय माने गाने और रस माने वियोग श्रृंगारो विप्रलम, गुण माधुर, शब्द शक्ति, लक्षणा जो लक्षणों के माध्यम से प्रकट हो रही है, व्यंजना भी है। तो ये आपका हो गया। अब अगला अब देखेंगे, मुझे फूल मत मारो, ये हो चुका है। अब इसके बाद यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि ये सब कुछ घर द्वार छोड़ करके मुझे भी उसी जंगल में निवास बना लेना चाहिए जहाँ पर 14 वर्ष के लिए मेरे पति वनवास के लिए गए हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, प्रिय माने लक्ष्मण जी के लिए है कि मैं उनके जो उन्होंने तप धारण किया है कि मैं 14 वर्षों तक भाई की सेवा करूँगा, उनके व्रत में मैं जरा भी रत्ती भर भी विघ्न नहीं डालूंगी, बाधक नहीं बनूंगी। रहूं निकट भी दूर भी, उनके पास भी रह लूँगी और दूर रह करके उनको के दर्शन करके अपने मन को तृप्ति भी कर दे लूँगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मुझे मात्र देखने भर से मेरा समाधान हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। हर्ष डूबा हो रोदन में हर्ष भी होगी और रुदनता भी होगी। यही आता है इसमें, बार बार मन रो रहा है और ये सोच रहा है। तो एक ये सोच रही हैं अकेली उर्मिला जी, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, और बीच बीच में उनको किसी आड़ के माध्यम से देख करके मन को शांति मिल जाएगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, जब वो वहाँ से निकल जाएं किसी कार्य से तो उसी उनके चरणों की धूल में मैं अपने आप को लेट करके धन्य मानूंगी, अपने सौभाग्य को सराह लूँगी कि मुझे दर्शन मिल गए, उनकी चरणों की धूल भी मिल गई। रहे रत वे निज साधन में, वे अपने जो रत लगे जिन्होंने व्रत लिया है, सेवा का व्रत लिया है, वो अपने साधन में लगे रहे, मैं जरा भी बाधक नहीं बनूंगी। यही आता है इस मन में, बार बार यही मेरे मन में आता है। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, उन्होंने कहा है जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। संसार में लोग क्या करते हैं कि धन के पीछे सारा संसार, जगती माने संसार, धन के पीछे सारे लोग लगे रहते हैं, उचित नहीं, और न जाने कितना भला बुरा कर करके धन ले आते हैं। प्रेम की ही जय जीवन में, मगर प्रेम उससे ज़्यादा मायने रखता है। यही आता है इस मन में, हे
तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने समाज को एक शिक्षा भी दी है इस माध्यम से कि धन के पीछे ज़्यादा पागल मत हो। उतना ही धन जरूरी है कि आपका पारिवारिक सुख ना चला जाए, घरेलू पति पत्नी का प्रेम ना बिखर जाए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ प्रेम ना बिखर जाए। इसको देखते हुए उतने ही धन की ज़रूरत है, धन के पीछे ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा इसमें देने की कोशिश की गई है। इसके बाद उर्मिला सोच रही है, अब मेरे मन में यही आता है कि मैं अयोध्या की इस राजकीय सुख वैभव को त्याग कर उसी वन में जाकर विश्राम करूं, जहां मेरे प्राण प्रिय कठोर व्रत का पालन कर रहे हैं। मैं अपने प्रीतम के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, उनके निकट रहकर भी उनसे दूर रहूंगी, अर्थात कभी कभी उनके सामने नहीं आऊँगी। और इस प्रकार रहने से मन को कष्ट तो होगा, पर उस कष्ट के निवारण का पूरा साधन भी मुझे उपलब्ध होगा उनके दर्शन के माध्यम से। जब भी मन व्याकुल होगा, मैं छिपकर उनके दर्शन कर लिया करूंगी। कैसी अद्भुत होगी यह अनुभूति जब हर्ष और रुदन का एक साथ अनुभव होगा। उर्मिला सोचती हैं, जब मन न मानेगा तो मैं बीच बीच में झाड़ियों की ओर से झांककर उनको देख लिया करूंगी, और जब वह उस मार्ग से निकल जाएं, उनके चरण स्पर्श से पवित्र धूल में लौटकर मैं अपने तन को और मन को संतृप्त कर लिया करूंगी। बस यही साधन में संलग्न रहे, में कोई बाधा नहीं बनूंगी। इसमें काव्य का सौंदर्य में दिखाया गया उर्मिला की ब्रह कुशलता, प्रेम गंभीर, प्रेम में जो गंभीरता है, और प्रिय के निकट अर्थात उनके नज़दीक का की लालसा है। कवि ने गीत में सभी मूर्तिमान कर दिया है। प्रिय के अनुरूप जीवनचर्या अपनाने की इच्छा नारी स्वभाव का प्रशंसनीय गुण है। कवि उर्मिला के व्यवहार में प्रतिष्ठित किया है। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गेय शैली है, छंद गेय पद है, रसवियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अब इसमें कुछ आ जाती हैं सूक्ति, तो सूक्तियों के में भी एक दो सूक्तियाँ आपको बता दें, जिससे लिखने का आपका धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, इसी संदर्भ को ले लें तो प्रस्तुत पंक्ति यहाँ आती है। संदर्भ में और प्रसंग में लिखेंगे, शीर्षक गीत से उद्धृत है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने वीरेणी उर्मिला के मुख से यह भाव व्यक्त किया है। व्याख्या में लिखेंगे, उर्मिला चाहती है कि वह भी अपने प्रीतम लक्ष्मण की ही भांति उसी वन में जाकर रहने लगे। पति के पीछे पीछे वह भी वन पथ पर छिपकर चलती रहे, और संसार को यह सत परामर्श दे देना चाह रही है कि धन के पीछे संसार में अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए। प्रेम भाव से ही सच्ची विजय और सच्ची शांति पाई जा सकती है, धन से नहीं। विशेष करके लिखेंगे, उर्मिला ने धन राजकीय वैभव की लालसा को परिणाम देखा है, क्योंकि ज़्यादा धन के पीछे ही ये वियोग हुआ है। भरत जी ने को राज जो दिया गया, राम जी को वनवास जो हुआ, विषय था धन ही। तो ये उर्मिला को ये भाव स्पष्ट था कि धन में के पीछे आदमी को ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता का वन में भटकना धन के लोभ का ही दो दुष्परिणाम है। इसी कारण वह धन के स्थान पर प्रेम को प्रमुखता देना चाहती हैं। धन्यवाद।